नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। क्या आप एसएससी, रेलवे, पीपीएससी, यूपीएससी, बैंकिंग या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो में हम लेकर आए हैं 1 से 7 जुलाई 2026 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स MCQ फॉर्मेट में, जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। एक भी प्रश्न मिस मत हो जाए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना जरूर भूलिएगा नहीं, ताकि जो है हर दिन का जो करंट अफेयर्स जो है आपको आपके पास अच्छी तरह से पहुंच सके। चलिए, इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेंगे। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं आपको मिलेगी, महत्वपूर्ण सम्मेलन मिलेंगे, खेल जगत की बड़ी खबरें मिलेंगी, पुरस्कार और नियुक्तियां और परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित MCQ प्रश्न जो है और आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे पूछे जाने की संभावना रखता है। अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो दोस्तों में शेयर भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज है 6 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं, और ये आपको करंट अफेयर्स MCQ फॉर्मेट में है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री 6 जुलाई 2026 को कितने देशों के अधिकारी की यात्रा पर निकले हैं? आपके पास ऑप्शन जो है वो कौन सा है? आपके पास ऑप्शन जो है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 देशों की ये यात्रा पर निकले हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, यानी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं की यात्रा में कौन सा देश शामिल नहीं है, यानी किसकी यात्रा जो है वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है या जापान है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका जो होगा वो जापान हो जाएगा। जापान जो है आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, क्योंकि जापान में हाल ही में दौरा कर आए हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर किस उद्देश्य से 6 देशों की यात्रा पर हैं? आपको भारत के जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर किस उद्देश्य से 6 देशों की यात्रा कर रहे हैं? आपके पास ऑप्शन जो है वो खेल समझौते को लेकर हैं, यानी खेल समझौते को लेकर यात्रा कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अभियान को आगे बढ़ाने के लिए यात्रा कर रहे हैं, या पर्यटन सम्मेलन में भाग लेने के लिए कर रहे हैं, या रक्षा अभ्यास के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जो है S जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं वो 6 देशों की यात्रा कर रहे हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ MOU समझौता किया है? यानी हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ MOU को साइन किया है? तो आपके पास देखिए ऑप्शन क्या है? माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन है, गूगल इंडिया है या मेटा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गूगल इंडिया, यानी गूगल इंडिया जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। गूगल इंडिया के साथ हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पर्यटन मंत्रालय है और गूगल इंडिया के बीच MOU का उद्देश्य क्या है? जो पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही गूगल इंडिया के बीच समझौता किया है, उस MOU का क्या उद्देश्य है? आपके पास ऑप्शन जो है डिजिटल भुगतान है, पर्यटन स्थलों की डिजिटल दृश्यता बढ़ाना है, रेलवे टिकटिंग है या शिक्षा सुधार है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? और जो पर्यटन स्थलों की डिजिटल दृश्यता को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। इसने पर्यटन मंत्रालय और गूगल इंडिया के बीच जो है एक समझौता हुआ है, जिसमें भारत के जितने भी पर्यटन स्थल हैं उसको डिजिटली रूप से दर्शाना है, उसको दृश्यता को और भी ज़्यादा विस्तृत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जो आज का सहयोग मंत्रालय मिनिस्ट्री यानी ऑफ कॉरपोरेशन ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। यानी आज जो है 6 जुलाई है और 6 जुलाई को और सहयोग मंत्रालय ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। आपके पास जो है ऑप्शन है वो तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पांचवा स्थापना दिवस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन मना रही है और ये 6 जुलाई को मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए है कि सहयोग मंत्रालय जो सहयोग मंत्रालय है उसके 5वें स्थापना दिवस की थीम क्या थी। सहयोग मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस की थीम क्या थी। आपके पास जो ऑप्शन है वो आत्मनिर्भर भारत ये इनकी थीम है, सहकार से समृद्धि इनकी थीम है और विकसित भारत इनकी थीम है या डिजिटल इंडिया इसका थीम है। तो सहयोग मंत्रालय जो कि 5वां स्थापना दिवस मना रहा था उसके थीम क्या रखा है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर सहकार से समृद्धि। सहकार से समृद्धि जो है ये इसकी थीम है सहयोग मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स देशों में एंटी ड्रग एजेंसी की बैठक की मेजबानी भारत के किस संस्था ने की है। यानी जो अभी ब्रिक्स जो है एंटी ड्रग्स पे काम कर रहा है और इसकी जो बैठक की मेज़बानी जो है भारत की किस संस्थान ने की है। आपके पास देखिए ऑप्शन क्या क्या हैं, भारत की जो सीबीआई कर रही है, एनआईए कर रही है, ईडी कर रही है या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया। ये जो है ब्रिक्स देशों में एंटी ड्रग एजेंसी की बैठक जो है उसकी ये मेज़बानी कर रहा है। यानी जो ड्रग्स पर कंट्रोल करने के लिए ये काम किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारत में मौसम विज्ञान IMD ने 6 जुलाई से 7 जुलाई के कारण किस कारण अलर्ट जारी किया है। यानी IMD यानी इंडियन जो मौसम विज्ञान है वो उसने 6 से 7 जुलाई को किस कारण अलर्ट जारी किया है। तो आपके पास ऑप्शन जो है वो देखिए शीतलहर के कारण, भारी बारिश के कारण, चक्रवात के कारण या सूखा के कारण। तो 6 से 7 जुलाई को भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने ये क्या किया है, भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, 6 से 7 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट जो है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मुंबई विश्वविद्यालय ने 6 जुलाई की परीक्षा क्यों स्थगित कर दी है। यानी जो मुंबई विश्वविद्यालय है 6 जुलाई को और ये परीक्षा क्यों होती है, तकनीकी समस्या के कारण, भारी मानसून वर्षा के कारण, हड़ताल के कारण या चुनाव के कारण। तो देखिए मुंबई में 6 जुलाई को ज़बरदस्त बारिश हुई है। ज़बरदस्त बारिश होने के कारण जो मुंबई विश्वविद्यालय ने 6 जुलाई की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के प्रधानमंत्री 6 जुलाई 2026 को किन 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। ये जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं जो 6 जुलाई को 3 देशों की यात्रा कर रहे हैं, हमने जैसा कि पहले जिक्र किया था वो देश कौन कौन होंगे। तो आपके पास जो ऑप्शन है जापान है, दक्षिण कोरिया है, वियतनाम है। आपके पास ऑप्शन है इंडोनेशिया है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। आपके पास ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, इटली और आपके पास ऑप्शन है ब्राज़ील, अर्जेंटीना और चिली। तो सही आंसर क्या होगा, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया की यात्रा पर वो विजिट के लिए रवाना हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि जो
17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है? जो 17वां ब्रिक्स शिखर का कौन सा सम्मेलन हुआ है, आपसे ये भी पूछ सकता है। तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा 17वां। ये 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन किस देश में हुआ है? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? भारत है, रूस है, ब्राज़ील है, चीन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये ब्राज़ील में इसका आयोजन किया जा रहा है। ब्रिक्स का आपसे फुल फॉर्म पूछेगा, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो इसमें जो है वो ब्राज़ील है। मुख्य रूप से जो ये संस्थापक देश हैं ब्राज़ील हैं, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और आपका जो है श्रीलंका है। ये जो है वो 5 देश इसके संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जो ब्रिक्स देश हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, यानी भारत की ओर से इस सम्मेलन में किसने हिस्सा लिया है? आपके पास जो ऑप्शन है राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री। तो इसमें सही आंसर क्या है? प्रधानमंत्री जो है वो इसका प्रतिनिधित्व खुद ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपके पास है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने जल संरक्षण अभियान को तेज करने की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन जो है वो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। गुजरात जो है वो राइट आंसर हुआ, क्योंकि हाल ही में गुजरात राज्य ने जल संरक्षण अभियान को तेज करने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा विंबलडन किस खेल से संबंधित है? चर्चा में रहा विंबलडन जो खेल है वो किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन जो है वो क्रिकेट से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है, टेनिस से संबंधित है या हॉकी से संबंधित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विंबलडन जो खेल होता है वो टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है विंबलडन से कि विंबलडन ग्रैंड स्लैम किस प्रकार के कोर्ट में खेला जाता है? ठीक है, ये जो विंबलडन होते हैं यानी टेनिस जो है उसके खेल परिसर को कोर्ट कहा जाता है। तो पूछ रहा है कि विंबलडन ग्रैंड स्लैम किस प्रकार के कोर्ट में खेले जाते हैं, उस कोर्ट का क्या नाम है? तो देखिए आपके पास ऑप्शन जो है वो क्ले कोर्ट है, हार्ड कोर्ट है, ग्रास कोर्ट है या सिंथेटिक कोर्ट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ग्रास कोर्ट। ग्रास कोर्ट पर जो है विंबलडन ग्रैंड स्लैम जो है टूर्नामेंट खेले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में हो रहा है? फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में हो रहा है? आपके पास जो ऑप्शन है अमेरिका में हो रहा है, कतर में हो रहा है, स्पेन में हो रहा है या जापान में हो रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा अमेरिका में ही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कौन सा दिवस जुलाई के प्रथम सप्ताह में चर्चा में रहा है? आपके पास ऑप्शन जो है वो विश्व वन दिवस, विश्व प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस या विश्व जल दिवस। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कौन सा दिवस जुलाई के प्रथम सप्ताह में चर्चा में रहा है? यानी हम 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच की बात कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास यही क्वेश्चन पूछ दिया हमने कि विश्व प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन जो है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है, 3 जुलाई को मनाया जाता है, 5 जुलाई को मनाया जाता है या 7 जुलाई को मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका 3 जुलाई को विश्व प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा और ये हाल ही में चर्चा का विषय रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक सैन्य व्यय पर रिपोर्ट जारी की है? हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक सैन्य व्यय पर रिपोर्ट जारी की है? यानी सैन्य पर
कौन सा देश कितना खर्च कर रहा है उसकी एक रिपोर्ट आई है। और वो रिपोर्ट जो है वो किसने जारी की है? यूनेस्को ने किया है, सिप्री ने किया है, WHO ने किया है या IMF ने किया है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी सिप्री जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। सिप्री जो है ये सैन्य व्यय पर रिपोर्ट जारी करने वाली एक संस्था है, ये परमाणु पर भी रिपोर्ट जारी करती है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे पूछ देगा कि जो है सिप्री का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपके पास ऑप्शन जो है वो पेरिस में है, स्टॉकहोम में है, जिनेवा में है या लंदन में है। तो सिप्री का मुख्यालय जो है वो आपका स्टॉकहोम में है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। सिप्री जो है ऐसी संस्था है जो कि परमाणु से संबंधित रिपोर्ट जारी करती है। इसने अभी सैन्य व्यय पर भी रिपोर्ट जारी की है कि किस देश ने कितना खर्च किया है अपने सैन्य क्षमता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जो नो फर्स्ट यूज नीति किससे संबंधित है? नो फर्स्ट यूज नीति भारत की जो है वो किससे संबंधित है? आपके पास जो ऑप्शन है वो अंतरिक्ष नीति से है, परमाणु नीति से है, कृषि नीति से है, व्यापार नीति से है। तो सही आंसर हो जाएगा परमाणु नीति से। भारत की नो फर्स्ट यूज नीति जो है परमाणु नीति से संबंधित है। भारत ने कहा कि हम किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। ठीक है, ये भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत UCC का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, UCC का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड हाल ही में लाया गया है और इसको भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? तो आपके पास जो ऑप्शन है वो अनुच्छेद 21 में है, अनुच्छेद 32 में है, अनुच्छेद 44 में है या अनुच्छेद 51 में है। तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। 44 जो है, अनुच्छेद 44 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो है उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। रोज़ हम आपके लिए करंट अफेयर्स लाते रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, जो है G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? आपके पास ऑप्शन है भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, अमेरिका। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। यानी G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी कौन सा देश अब करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका। इससे पहले कौन मेज़बानी किया था? तो भारत कर रहा था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं कि देखिए, आपके पास जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा कि ब्रिक्स में एस किस देश को दर्शाता है? एस आपके पास ऑप्शन जो है वो स्पेन को दर्शाता है, सिंगापुर को दर्शाता है, दक्षिण अफ्रीका को दर्शाता है या स्वीडन को दर्शाता है। तो आपके पास जो है एस जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? तो साउथ अफ्रीका के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि हमने बताया था कि ब्रिक्स के ये इसमें 5 देश संस्थापक सदस्य माने जाते हैं। एक है आपका ब्राज़ील, ठीक है, एक आपका जो है वो रूस है, आर से आपका रूस हो गया, आई से आपका इंडिया हो गया, ठीक है, और फिर उसके बाद सी से चीन हो गया और आपका एस से